जैसा कि हमारा आयु संबंधी टॉपिक चल रहा था, सबसे पहले तो जितने भी छात्र जुड़ गए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आयु वाला टॉपिक चल रहा था हम और उसी पे आगे चर्चा करेंगे अब। और अनुपात वाला जितना भी टॉपिक है उसकी वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पर है, तो आप लोग वहाँ देखिए, उनको रिपीट करते रहिए, क्योंकि अनुपात की आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि साझेदारी वाला जो टॉपिक होगा उसमें भी अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी। आयु जो चल रही है इसमें भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? अनुपात की। इसके बाद मिश्रण वाला जो टॉपिक आएगा वहां पर भी हमें अनुपात की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान दें। थोड़ी सी टाइम में चेंजिंग की गई है अभी। बिल्कुल भैया, टाइम चेंज कर दिया गया है आपका। 6 से 7 मेरी क्लास रहेगी अब परमानेंट, जब तक सर्दियां नहीं आ रही हैं। और सर्दियों के बाद फिर वही टाइम आप लोगों का चेंज होगा। लेकिन टाइम कोई भी हो, आप लोग तो प्रॉपर तरीके से पढ़िए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल निहाल सिंह, प्रणाम भैया। सोनू गुर्जर, राम राम भाई। बस जल्दी से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए, जिससे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। निहाल सिंह जुड़ गए। सम्राट कोहली, नमस्ते भैया। समा गुप्ता, गुड इवनिंग भैया। आज क्वांटिटी कम है, संडे की क्लास ऑफ रहेगी। इस चीज़ का मैं आप लोगों को शनिवार को कह नहीं पाया था। सुभाष चाहर भैया, राधे राधे। बिल्कुल। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी रूपरेखा में आ रहे हैं। तो आयु वाला टॉपिक चल रहा था मेरे भाई, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे वो तो आप लोग सीख ही गए होंगे। अब उससे आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं हमें। बिल्कुल। बिल्कुल भैया, यही टाइम रहेगा अब। सोनू गुर्जर, नमस्ते भैया। बिल्कुल, दुआ सलाम बहुत लंबे टाइम तक हो गई अब। चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। आप लोग अगर आदेश दें तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। बिल्कुल भैया, समुद्र तो बांटेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। ज्ञान का समुद्र बांटिए, निहाल सिंह जी कह रहे हैं। बिल्कुल बांटेंगे भाई। मेरा तो यही कहना है कि भैया खूब से बेहतर, बेहतर से खूब आप लोग कार्य करिए। गुड इवनिंग भैया। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन लोग हैं। बाकी का ये दौर तो चलता ही रहेगा अपना। फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाइए सब लोग। बाकी के आधे कुछ टाइम की वजह से इधर उधर गायब हो गए। चलो वो आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक करा चुके थे? ये भी करा ही दिया था आपको, 54 आया था इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सोचना है आप लोगों को और करना है। देख लीजिए भैया आप लोग क्वेश्चन पहले आराम से। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा सबको, बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? बबलू सिंह आगे भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आते रहिए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। 8 आंसर आया है इसका। वाह, कमाल कर रहे हैं भाई। पहला ही क्वेश्चन सेकंडों में छिटका दिया तुमने तो। दीपक कुमार 25, निहाल सिंह 8।
चलिए देखते हैं पहले आप लोग। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चन को एक बार मैं और रिपीट करे दे रहा हूं कि विमल की आयु अपने पिता की आयु का 1/5 भाग है, लेकिन आलोक का 12वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया गया। 10 वर्ष बाद विमल के पिता की आयु आलोक की आयु का दोगुना होगी, तो विमल की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलो पहले तो कलर ले लें ठीक ठाक सा है तुम्हारे अनुसार। आज सोमवार है। चलो यही कलर लेते हैं। देखो पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर कितने आदमी हैं? सबसे पहले तो उन्हें लिखिए। बिल्कुल, पहले आप ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितने व्यक्ति हैं। एक तो विमल है साहब, दूसरे नंबर पे हैं विमल के पिताजी। इनको हिंदी में लिख लें, बुजुर्ग आदमी इज्जत देना जरूरी है। इसके बाद तीसरा आदमी कौन है भाई? आलोक है। तीसरा आदमी है आलोक। मुझे एक बात बताइए आप लोग थोड़ा ध्यान से, ये तीसरा आदमी है हमारा आलोक। इन तीनों व्यक्तियों में किस आदमी की उम्र कंफर्म हो रही है? बिल्कुल, जिन्होंने कल कर लिया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो एक बात, यहां पे आलोक के बारे में क्या कहा गया है कि आलोक का 12वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया गया। तो भैया निश्चित रूप से जो आलोक है वो 3 साल पहले 12 साल का होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आलोक 3 साल पहले 12 साल का होगा, तो अब कितने का है? 15 वर्ष का है आलोक। ये कंफर्म है। अगर आलोक अब 15 साल का है तो आलोक से पिताजी का कोई संपर्क हो पा रहा है क्या? क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद विमल के पिता की आयु आलोक की आयु का दोगुना हो जाएगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो मुझे ये बताओ 10 साल बाद आलोक कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 25 का हो जाएगा। जब ये 25 का होगा तो निश्चित रूप से पिताजी कितने वर्ष के पाए जाएंगे? 50 के। दोगुने हो जाएंगे। 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी होगी? 50। तो भैया वर्तमान में पिताजी कितने के हैं फिर? आप कहेंगे सर वर्तमान में पिताजी 40 के हैं, क्योंकि भाई 40 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 50 आएगा। 10 साल बाद अगर पिताजी 50 के हैं तो अब कितने के हुए? 40 के हुए। लेकिन विमल की जो आयु है वो पिता की आयु का कितना है? 1/5। तो मैं यहां करूंगा भैया 40 गुणा 1/5। तो भैया विमल कितने वर्ष का हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा विमल। ये हमारा आ जाएगा आंसर। बिल्कुल, जिन छात्रों का आंसर 8 था वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है जिनका आंसर 8 था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो भी छात्र हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ना ले। जो जहां से जुड़ रहा है वो वहीं से टिका रहे भी है। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भैया। पढ़ लीजिए आप। जितेंद्र का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का 6/5 गुना है। जितेंद्र की बहन की आयु जितेंद्र की शादी के समय 10 वर्ष कम थी, जितेंद्र से 10 वर्ष कम थी। तो जितेंद्र की बहन की वर्तमान आयु क्या थी? क्या है ये पूछा जा रहा है प्रेजेंट में। बिल्कुल भैया, निहल सिंह आपका बिल्कुल सत्य था, परम सत्य था, सत्य नहीं परम सत्य। बिल्कुल। नंबर ऑफ स्टूडेंट आज बहुत कम है भाई। कल क्लास नहीं हुई तो आलस में आ गए वो। अब यहां देखिए, अब जितेंद्र का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र का कितनी है? 6/5।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको ये पता लगा कि इसकी जो शादी हो रही है उस टाइम की उम्र ली गई है और एक वर्तमान उम्र ली गई है। बिल्कुल भैया, 34। वेरी गुड। लेकिन एक बात मुझे बताओ, अकेला आदमी और उम्र कितनी जगह ली गई है उसकी? दो जगह, एक तो शादी के टाइम और एक वर्तमान में। तो मुझे एक बात बताओ, ये आदमी जो जितेंद्र है, इनकी उम्र को दो जगह लिया गया है, एक तो शादी के टाइम और एक वर्तमान में। अगर मैं इस रेशियो को बांटू 6/5 को, कितने को? 6/5 को। तो कुछ चीजें तो बेटा बिल्कुल आराम से सोचनी है। वो हम लोग जो देख पाते हैं ना वही सत्य है और वही इनमें सत्य दिखता है आपको। मुझे एक बात बताओ, ये आदमी शादी के टाइम बड़ा होगा या वर्तमान में बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर अब उम्र ज्यादा होगी, शादी के टाइम कम होगी। आज तक आप लोगों ने देखा है कि भैया 30 साल की शादी हुई, अब वो 20 साल का रह गया है? आज तक नहीं हुआ। शादी होने के बाद उसकी उम्र बढ़ेगी। तो मुझे एक बात बताइए, 6/5 अगर मैं बंटवारा करूंगा तो मैं कहूंगा सर शादी के टाइम अनुपात 5 होगा और वर्तमान में अनुपात 6 है। यही होगा। वर्तमान में अनुपात कितना होगा? 6। तो यहां अनुपात ये कह रहा है कि भैया यहां जो शादी हो रही है वो 1 साल पहले हो रही है, 1 वर्ष पहले। क्योंकि वर्तमान में वो 6 साल का और शादी पे 5 साल का था, तो 1 साल पहले शादी हो रही है अनुपात के अनुसार। लेकिन एक्चुअली वैल्यू क्या कह रही है कि शादी हुई है कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। तो मैं कह दूंगा 1:8 के बराबर है। तो 5 कितने के बराबर हुआ भैया? 40 के। खतरनाक रोल है भैया। और ये भाई साहब अब कितने के हो गए? 48 के। लेकिन शादी के टाइम जितेंद्र 40 साल का था और उस टाइम पे जितेंद्र की बहन, उसकी उम्र जितेंद्र से शादी के समय 10 वर्ष कम थी। तो भैया शादी के टाइम ये 10 वर्ष छोटी थी इससे। 10 वर्ष छोटी थी तो बहन की जो आयु होगी वो कितने वर्ष होगी? 30 वर्ष होगी। कब? शादी के टाइम। शादी के टाइम जो बहन जी हैं वो 30 साल की हैं। और अब शादी को कितना टाइम हो गया है? 8 साल। और ये बहन जी 8 यानी 30 साल की थी 8 वर्ष पहले। तो अब कितने की हो गई भाई? आप कहेंगे सर 38 साल की हो गई। तो बहन की जो आयु मिलेगी वर्तमान में वो कितने वर्ष होगी? 38 वर्ष। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, पीडीएफ बिल्कुल डालेंगे बेटा, प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ नीचे दी जाएगी, आप घबराइए मत। थोड़ा सा काम चल रहा है और उसी पे मैं पूरी तरह से कार्यरत हूं। बिल्कुल पीडीएफ नीचे ही मिलेगी आप लोगों को, प्रत्येक वीडियो के नीचे, या आप लोगों को बता दिया जाएगा कि टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और मेरा उद्देश्य यही है, जैसे ये वीडियो हम डालेंगे तो उसके नीचे पीडीएफ पटक देंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उन चीजों में भी। थोड़ा समझा भी करो यार आप लोग, जो कहते हैं ना सब चीजें नई नई हैं अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ये देखिए भैया, एक व्यक्ति से उसकी उम्र बताने को कहा गया। उसका जवाब था कि 5 वर्ष बाद की मेरी आयु के 3 गुने में से 4 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 गुना घटा दो तो मेरी आयु प्राप्त होगी। तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी है? लागन सिंह गुड इवनिंग भैया। सलमान मलिक समझ गए? बिल्कुल भैया, आप समझते ही रहे तो मुझ पे भी दुआ बरसती रहेगी 100%। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करेंगे। कितनों का आंसर आ सकता है, कितनों का नहीं आ सकता, बाकी का मैं तो फिर चटका ही रहा हूँ इसको। मेहताब सिंह का आया सबसे पहले 27। देवेंद्र सिंह हलो आया इनका आंसर, बहुत 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 धन्यवाद। दीपक कुमार 27। बिल्कुल देवेंद्र सिंह, आप क्वेश्चन करिए बेटा। सचिन शर्मा 26।
फिर एक और आया 27। आपके दो आंसर आए एक ही क्वेश्चन के। बहुत बढ़िया देवेंद्र सिंह, मजा आएगा सब। बहुत बढ़िया, आने वाला अभी तो मजा भरपूर मिलेगा, घबराओ मत आप। अभी तो प्रॉपर मौसम में आ नहीं पाया हूं मैं। जैसी संख्या 100 क्रॉस करेगी उसके बाद तो तांडव होगा बेटा, मजा नहीं आना है। अब सुनिए, एक व्यक्ति, उसकी उम्र बताने को कहा गया। उसने कहा कि भैया ऐसा करिए कि 5 वर्ष पहले की मेरी आयु लीजिए, उसका 3 गुना करो। उसमें से 5 वर्ष बाद की मेरी आयु का 3 गुना करिए, और उसमें से 4 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 गुना घटा दीजिए, तो मेरी उम्र मिल जाएगी। तो उस कंडीशन में हम उम्र मान के चलेंगे कितनी, एक्स। तो मुझे ये बात बताओ, 5 साल बाद ये भाई साहब कितने के हो जाएंगे? आप कहेंगे सर x+5 के होंगे ये। और 5 साल बाद की उम्र, और उसका भी कितने गुना, 3 गुना। इसका हम 3 गुना कर लेंगे। तो 3 गुना करेंगे भाई तो ये आएगा 3x+15। यही आना है। अब 4 वर्ष पहले की आयु, 4 वर्ष पहले की अगर मैं आयु लिखूंगा तो वो बनेगी x-4। और इसका कितने गुना, 3 गुना घटाना है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3x-12। यही आएगा। इस संख्या में से ये वाली संख्या मुझे घटानी है। तो हम घटाएंगे कैसे, देखिएगा आप लोग। 3x+15। जब मैं इससे घटा रहा हूं तो माइनस से गुणा करूंगा, तो माइनस के 3x, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा बच्चों, प्लस का। ये कट गए तो 15 और 12 कितने आ गए हमारे, 27। जिन छात्रों का आंसर 27 आया था, बिल्कुल सही है, सबका ही 27 आ गया है। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल प्रत्येक का आंसर 27 आया है। बाकी का चीजें यहां तक समझ में आ रही हो तो भैया लाइक वाइक की बटन दबा दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ी सी स्फूर्ति में आ जाऊं। अब देखो मैं आपको बताऊं इन क्वेश्चंस में होता क्या है। जितना हम घटाने की कह रहा है ना, तो उस कंडीशन में गुने हमेशा बराबर होते हैं। जो गुना होता है ना, वो हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। जैसे यहां 3 गुना है, तो दूसरी कंडीशन में भी देखिए कितने गुना है, 3 गुना। अगर ये दोनों गुना आपस में बराबर नहीं हुए तो क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा कि ज्ञात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑप्शन से जानने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। मैं तो ये एक्स से इसलिए समझा रहा था कि कुछ लोग पहले ऐसे करते हैं। बाकी का मेरा कहना तो ये कि ऐसे करना ही नहीं है। जब आपको पता है कि कंडीशन घटाने की है और चीजें घटेंगी आपस में 100%, जब घटेंगी तो मैं इस आदमी की उम्र कुछ भी मान सकता हूं। कुछ भी मान लो आप लोग, एक्चुअली उम्र आ जाएगी। कुछ भी आप मानिए, आराम से आ जाएगी। बिल्कुल आनंद आएगा निहाल सिंह, आप घबराइए मत। दिक्कत थोड़ी सी बच्चों के दुख को लेकर भी मुझे है। कुछ बच्चों के पास नेट नहीं है, ये समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि वो गांव में फंसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ भरतपुर होते तो बेचारे वो कैसे ना कैसे मोबाइल में कूपन को खत्म नहीं होने देते, रिचार्ज को, वो भले खुद भूखे रह लेते। लेकिन अब वो गांव में फंस गए तो चीजें उनके सामने ही है, सब कुछ घर वालों के। तो अब ऐसी कोई हरकत कर नहीं पा रहे हैं वो। चलिएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, आप कुछ भी उम्र मानिए, आधे के रहने समय तो 2 साल का मानूंगा। अरे मेरे भाई, अगर 2 साल का इसको मान लेंगे तो 5 साल पहले तो ये भाई साहब पैदा ही नहीं हो पाएंगे। दिक्कत ये आ जाएगी ना। तो उम्र ऐसी माननी है जिसमें से घटाया जा सके। समझ रहे हैं आप? तो मैं इस आदमी को मान रहा हूं 10 साल का। कितने साल का? 10 साल का। तो मुझे ये बताओ, बताने को कहा गया, उसका जवाब था कि 5 वर्ष बाद की मेरी आयु। तो अगर ये 10 साल का है तो 5 साल बाद में इसको कितने का मानूंगा? 15 का। और इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 45। इसके बाद 4 साल पहले ये 6 का होगा, और इसका 3 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 18। अगर मैं 45 में से 18 घटाता हूं मेरे भाई, तो कितने बचेंगे? 27। तो उस व्यक्ति की एक्चुअली उम्र कितनी निकल के आएगी? 27। बिल्कुल भैया।
बिल्कुल निहल सिंह कह रहे हैं किसी के पास मोबाइल भी नहीं है। बिल्कुल मैं उससे भयंकर प्रभावित हूं जिस पर इस मौसम में भी मोबाइल नहीं है। निश्चित रूप से वो प्रसन्न जन्म हुआ, लेकिन माता की आयु 26 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ। 26 की जगह ऐसा करते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर आप कहेंगे गुरुजी ये थोड़ा सा, 26 की जगह हम कर रहे हैं यहाँ 21। 21 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ, लेकिन उसके भाई के जन्म के समय बहन 4 वर्ष की थी। बहन कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की थी। तो रवि के माता पिता की आयु उसके भाई के जन्म के समय उसके भाई के जन्म के समय क्या थी? ये क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल। वीडियो रुक गई है? वीडियो तो चल रही है यार। फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइए वीडियो अभी भी प्रॉब्लम दे रही है, चल रही है? वीडियो तो चलेगी 100%, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वीडियो में तो। बिल्कुल चल जाएगी वीडियो, आप क्वेश्चन को करिए अब। क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल आरामदायक क्वेश्चन है, एक एक नस को खोल देगा बेटा ये। आधे तो घबरा गए होंगे, सब क्वेश्चन है क्या बबंड रही है। देखिए आप लोग इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई डाटा गुने में नहीं आया, सिर्फ चीजें अंतर में चल रही हैं और उस अंतर के आधार पर ही हम लोग एक्शन लेंगे। तो मैं आपको बताऊं, सुनिए पहले। मेरा विशेष आपसे कहना यही है कि कितने भी मेंबर हों, आप कोई भी संख्या उठा लीजिए। यहां पर सब पहले कौन है? हमें पता है सब पहले नंबर पे हैं पिताजी। पिताजी हैं, फिर इसके बाद माता श्री हैं, फिर इसके बाद बहन है, फिर भाई है, और फिर लास्ट में है रवि। यही है क्वेश्चन में। टोटल 5 मेंबर हैं परिवार में। बिल्कुल। थोड़ी सी बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके यहाँ मुझे दिख रही है, लेकिन यहाँ से तो भरपूर स्पीड दे रहे हैं हम लोग। स्पीड में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वहां लोकल में थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल भैया, सुभाष चार कह रहे हैं 10 मान लीजिए रवि को। चलो आप 10 साल का मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ रवि के बारे में पहले की तो कोई बात हुई नहीं है, हम रवि का जन्म ही करवा लेना, क्या दिक्कत आ रही है? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बिल्कुल भैया, जीके की क्लास चलेगी इस क्लास के तुरंत बाद। टाइम थोड़ा सा रीजनिंग की वजह से डिस्टर्ब हुआ था, बाकी की क्लासों का वही रिदम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं रवि को 2 साल का मान लेता हूँ भाई। रवि कितने साल का है? 2 साल का। अपने भाई से कितने वर्ष छोटा है रवि? 3 वर्ष। तो निश्चित है भाई की उम्र हो गई 5 वर्ष। अब कह रहा है कि साहब बहन उसके भाई के जन्म के समय 4 वर्ष की थी। जब भाई का जन्म हुआ था तब बहन कितने साल की थी? 4 साल की। तो निश्चित है बहन इसके भाई से कितने वर्ष बड़ी होगी? 4 वर्ष बड़ी होगी। तो बहन हो गई 9 साल की। लेकिन रवि के पिता की उम्र 28 वर्ष थी जब रवि का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रवि का। तो मुझे पता लग गया यहां से कंफर्म कि भैया पिताजी 28 साल के थे जब इसका जन्म हुआ था। अब ये कितने साल का हो गया? 2 साल का। तो इससे तो पिताजी 28 वर्ष बड़े हो गए ना। तो पिताजी की उम्र आ गई 30 वर्ष। और माता की उम्र 21 वर्ष थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था। तो बहन से माता श्री 21 बड़ी हो गई, तो माता की उम्र कितनी आ गई? 30। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रवि के माता पिता की आयु उसके भाई के जन्म के समय क्या थी? भाई कितने साल का है? 5 साल का। अब माता पिता दोनों 33 के हैं। तो भैया दोनों में से 5-5 हम कम करेंगे तो पिताजी भी 25 के हैं और माताजी भी 25 की हैं। तो उसके भाई के जन्म के समय निश्चित रूप से जो उम्र होगी पिताजी की वो कितने वर्ष होगी? 25 वर्ष। रवि कुमार 32। गलत आंसर दे दिया बेटा आपने। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे जो क्वेश्चन पिछली बार कराया था क्लास में वही होगा। गलत आया भाई। आप कॉपी उठा के आंसर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ डाटा चेंज कर दिया था मैंने। बिल्कुल 25 वर्ष ही आंसर आना है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हो ही गया हमारा। चलो ये कंसेप्ट अब हम लोग सीखेंगे विशेष रूप से। जो अगला कंसेप्ट है हमारा, देखिएगा इसको। ध्यान दीजिए, मैंने आपको रेशियो वाले टॉपिक में कई क्वेश्चन कराए थे और वहां कुछ चीजें भी बताई थी आपको। बिल्कुल। कमेंटों में तो पूरी ताकत लगाते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन आप लोग, पहले मैं एक समझाई दे रहा हूं, बाकी का फिर आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, पहले समझ लीजिए आप। 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात 6:5 था, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात हो गया 11:10। तो उनकी उम्र क्या है वर्तमान में? वर्तमान में उनकी उम्र क्या है? तो मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे ये चीज पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि आदमी दो हैं। 6 साल पहले, 4 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, या 100 वर्ष बाद, या 150 वर्ष बाद, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मुझे पता है कि जब दो आदमियों की आपस में रेशियो से कंपैरिजन हो रही है तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से उनके बीच का अंतर कैसा रहेगा? समान रहेगा। उनके बीच का जो अंतर होगा वो कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो यहां से अगर हम देखें कि भैया यहां जो कंडीशन बनी है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कौन कौन है साहब? एक कुणाल है और एक है सागर। इन दोनों की उम्र का अनुपात कितना है? 6:5। लेकिन 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया है? आप कहेंगे सर 11:10 हो गया है। बिल्कुल सही बात है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ अंतर कितने का है? 1 का है। यहाँ पे भी कितने का है? 1 का है। यहाँ तो अंतर पहले से ही समान है। बिल्कुल भैया, मैक्स 16-14 है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
सलमान मलिक 25, पिछला ही आंसर है, इस बार कोई आंसर ही नहीं आया आपका। भैया आंसर दो भाई। गजेंद्र ओझा 16 और 14 आंसर आया आपका। चलो, मुझे एक बात बताइएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से। यहाँ अंतर एक का है, यहाँ अंतर एक का है, तो यहाँ तो अंतर समान मिल गया। अगर अंतर समान नहीं होता तो हमें ये पहले क्या करना पड़ता, समान करना पड़ता। तो मुझे ये बताओ, 6 साल पहले और 4 वर्ष बाद अनुपात कितना बढ़ गया है, 5। और यहाँ पे भी कितना बढ़ गया है, 5। यानी अनुपात बढ़ गया हमारा 5। तो मुझे ये बताइए समय कितना बढ़ गया है, 6 साल पहले और 4 साल बाद। तो आप कहेंगे सर समय बढ़ गया 10। समय कितना बढ़ गया है, 10। अरे भाई 6 साल पहले, जैसे मान के चलो आप 10 साल के हैं, तो आप 6 साल पहले कितने के होंगे, 4 साल के। 6 साल पहले और 4 वर्ष बाद आप कितने के हो जाएंगे, 14 के। तो मुझे बताओ कितने का अंतर आ गया, 10 का अंतर नहीं आया क्या। तो वही मैं कह रहा हूं आपसे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 अनुपात कितने के बराबर है, 10 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 2 के। अगर 1 अनुपात 2 के बराबर है तो मेरे भाई 6 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। और 5 अनुपात कितने के बराबर होगा, 10 के। अब ये उम्र तो मिल गई तुम्हें, लेकिन ये उम्र कब की मिली है। आप कहेंगे सर 6 साल पहले की मिली है। तो अब वर्तमान में कितने की होंगी ये। तो भाई साहब ये वर्तमान में 18 का होगा, और ये भाई साहब 16 के होंगे। एक 18 का और एक 16 का। ऑप्शन ए, बिल्कुल जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आधे स्टूडेंट तो पेन कॉपी लेके बैठे ही नहीं है। और मैं विशेष रूप से यही कह रहा हूं कि पेन कॉपी उठाइए, लेकर के बैठो और इन चीजों को सीखने की कोशिश करिए भाई। मजाक मजाक में कुछ नहीं रखा है भाई साहब, ये हकीकत और ये टाइम भी है आप लोगों के पास। और जो चीजें आपको मिल रही हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टाइम को खराब मत करिए मेरे भाई, इसका भरपूर उपयोग करिए आप लोग, और निश्चित रूप से यह काम आएगा आगे जाकर के। सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के सामने क्या, जब एग्जाम आ जाएगा ना, तब दिमाग में ख्याल आता है बोल अब तैयारी करेंगे। 2 महीने या 3 महीने के स्पेस से फिर हम तैयारी करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कुछ सब्जेक्ट कवर हो जाती हैं और कुछ छूट जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनके लिए भैया टाइम चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। आपका मैथ हुआ, निश्चित रूप से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 100% भूल जाओगे, निश्चित रूप से भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। और जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो चीज़ें आप लोगों के रूटीन में आती रहेंगी वही, फिर आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए तुरंत कर दोगे क्वेश्चंस को। अगर आप लोग उनको फिर ये कहें सर नहीं तो अब मैं 3 महीने की तैयारी के बाद ही जाऊंगा, तो वहां फिर भैया डिप्रेशन में 10% क्वेश्चन छूटते हैं। इसके बाद कम से कम 10% क्वेश्चन आप खुद नहीं कर पाएंगे। और मेरिट अपने आप में पूरी ताकतवर आ ही रही है आजकल। 1 नंबर 2 नंबर बड़ा महत्व होता है मेरे भाई। अगर 1 महीने की ताकत आपको देखनी है तो उस माँ से पूछिए जिसने 9 महीने से पहले किसी बच्चे को जन्म दे दिया हो। अगर 1 सप्ताह की ताकत पूछनी है तो आप एक पत्रकार से पूछिए जिसकी पत्रिका 7 दिन बाद आनी हो। अगर 1 दिन की ताकत पूछनी है तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसे कल फांसी होने वाली हो। तो टाइम तो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये मान के चलिए अगर ये निकल गया तो फिर लौटने वाला नहीं है। इसलिए जब तक टाइम है जब तक उसका भरपूर प्रयोग करिए। ये मत सोचिए कि मैं क्या करूं। अगर टाइम निकल गया तो एक निश्चित समय बाद टाइम भी ये स्वीकार करेगा कि मैं अब इसका क्या करूं। तो डिसीजन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल। चलिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं एक और देता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा यही क्वेश्चन है, करिए आप लोग।
18 वर्ष पहले एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र का 3 गुना थी, लेकिन अब पिता की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको, बाकी का आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहे, और इस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आयु का आता है। जब जब क्वेश्चन आएगा तो इस कंसेप्ट पर ही आएगा, जब उम्र का पूछा जाएगा आपसे। तो मैं आपको बताऊं, देखो 18 वर्ष पहले एक पिता की उम्र बेटे की आयु का 3 गुना थी। कितने साल पहले? 18 वर्ष पहले। तो मैं यहाँ फादर लिख लेता हूँ, यहाँ सन लिख लेता हूँ। ये 3 साल के थे पिताजी और ये 1 साल के थे। लेकिन अब यानी वर्तमान में जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, अब पिता की उम्र पुत्र का 2 गुना है। अगर पिताजी 2 साल के हैं तो पुत्र 1 साल का है। बिल्कुल। आज मुझे आलस में ज्यादा लग रहे हैं यार आप लोग, पूरा करंट दिख ही नहीं रहा है। आ गई होगी अभी तो आवाज भाई। अब तो प्रॉपर आवाज आ गई होगी सबको, कि नहीं आई? वॉइस नहीं है, लेकिन अब आ रही होगी भाई, देखिएगा आप लोग। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 108। समा गुप्ता आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही आवाज? कमाल हो रहा है, आवाज तो आनी चाहिए। हाँ, लाखन सिंह कह रहे हैं आ गई, बहुत बढ़िया। आवाज का और इसका सेंस वही हो रहा है जो पुराने टाइम पे आप लोग देखते थे। शायद आप लोगों को एहसास नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने वो चीजें देखी हैं। शाम के टाइम पे जब लाइट चली जाती थी तो वो लाइट 2 प्रकार का सुख देती थी।
एक टाइम पे तो ये होता था कि भैया आ गई, और एक स्थिति ये बनती थी चली गई। लेकिन उस टाइम पर आप देखते भी होंगे कि वहां आदमी की खुद की लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता था, वो ये पूछता था बोले साइड में जाओ उसके घर में आ रही है नहीं आ रही है। अगर दिख गई कि इसके घर में आ रही है तो एक लंबा सा बांस उठाते थे, पूरी तरह से देते थे उसमें खींच के, 5-6 के जंपर और नीचे आ जाते थे। चलिए, ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। डिफरेंस आप लोगों को क्या करना है, समान करना है। अब ये देखिए भैया, यहाँ दादाजी आ गए, पहले पिताजी चल रहे थे आपके। सीरियस तरीके से क्वेश्चन को लेना है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। 16 वर्ष पहले एक लड़की की आयु अपने दादा की आयु का 1/8 थी, लेकिन 8 वर्ष बाद दादा की आयु उसकी आयु का 3 गुना हो गई। तो 8 वर्ष पहले लड़की और दादाजी की आयु का अनुपात क्या था? ये आपको बताना है साहब। देखना है प्रयास करके खुद। नहीं आएगा तो फिर आप बोल देना कल अपन करेंगे इसको। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट पे मैक्सिमम आयु के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा। देखो यहाँ कह रहा है पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। पी की 4 वर्ष पहले की उम्र तथा क्यू की 4 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात 1:1 है। तो पी की 4 वर्ष की बाद की आयु और क्यू की 4 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है। मैं आपको बताऊं, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी अनुपात क्यू, इनकी उम्र का अनुपात है बच्चों 5:3। तो इस अनुपात को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं 5R और यहाँ मान लेते हैं 3R। अगर ये बीच की दो बिंदी हटानी है तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको लेना ही पड़ेगा 100%। समझ पा रहे हैं यहां तक? बिल्कुल। अब एक बात मुझे बताइए, ये 5R का है, ये 3R का है। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले क्यू की, पी की 4 वर्ष पहले की उम्र। तो ये जो भाई साहब हैं ये 4 वर्ष पहले कितने के होंगे? तो 4 घटा दें इनमें से, तो ये हो जाएंगे 5R-4। और ये भगत जी की 4 वर्ष बाद की आयु, तो इसमें 4 जुड़ जाएंगे, तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 3R + के 4, यही होगी। यानी इसकी 4 वर्ष पहले की उम्र और क्यू भाई साहब की 4 वर्ष बाद की उम्र दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों कैसी हैं? दीपक कुमार का 3:1 आया है। बिल्कुल भैया, देखते हैं अभी, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर हो गया है तो दोनों की उम्र कैसी होंगी? बराबर होंगी। इसको इधर ले आएंगे हम, इसे इधर लेके आएंगे, ये प्लस का इधर आने पे माइनस का होगा मेरे भाई। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2 अनुपात बचा। ये माइनस का है, इधर जाने पे किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 4 और 4 8। तो 1 अनुपात कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। 1 अनुपात 4 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं 5 अनुपात कितने के बराबर हुआ? 20 के। 3 अनुपात कितने के बराबर? 12 के। तो जो पी भाई साहब हैं ये वर्तमान में 20 साल के हैं और क्यू कितने का है? 12 साल का। अब वो कह रहा है कि पी की तो 4 वर्ष बाद उम्र, तो पी 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 20 + 4। और क्यू की 4 वर्ष पहले की उम्र, तो 12 में से 4 हम घटा देंगे, तो भाई यहां कितने हो गए? 24। और यहां कितने बचे? 8। तो अनुपात कितना आ गया मेरे भाई? 3:1। वेरी गुड। जिन छात्रों का आंसर 3:1 था वो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल 3:1। अब धुआंधार आ रहे हैं। 24 और 8 उम्र आएंगी, और लेकिन अनुपात बनेगा हमारा 3:1। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट आंसर है।
संदेश सिंह ए ऑप्शन बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहताब सिंह 3:1। मेरे आंसर आने के बाद तो तुम धुआंधार आंसर देते हैं फिर। मैक्स राजपूत का भी ये आया है। थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे इन पे प्रैक्टिस करेंगे फिर टाइम नहीं लगेगा। किसी भी चीज को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे को, मैं आपको बताऊं। देखो आप लोग याद करिए, बिल्कुल कुशल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आराम से आप लोग जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं आनी है। दिक्कत सबसे बड़ी वहां है कि हम क्वेश्चन करें ही ना, क्योंकि हाथ पैरों के थकने से कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं होगी आप लोगों को, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। मैथ की बेस्ट बुक की जरूरत नहीं है, बुक यहीं से मिलेगी आपको मुफ्त में, घबराओ मत आप। प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए दूंगा, पूरा का पूरा मामला हम कलेक्ट कर रहे हैं इसका, मैथ का भी, टेंशन मत लो आप उसकी। आप देखिए ये क्वेश्चन है साहब, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए आप पहले इसको। क्या कहा जा रहा है यहाँ? एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का अनुपात है 4:3। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 9:7, लेकिन शादी के समय उनकी उम्र का अनुपात था 5:3। तो वो ये कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी शादी हुई है। देखो मामला बड़ा खतरनाक है। शादी के टाइम की बात उठाई है इसने। एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र का जो वर्तमान में अनुपात है, वर्तमान में, प्रेजेंट में, यानी एक आदमी है मैन और एक वोमेन है, इनका वर्तमान अनुपात है मेरे भाई 4:3। ठीक है, लेकिन 4 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो गया भाई? आप कहेंगे सर 4 वर्ष बाद इनका अनुपात हो गया 9:7। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के समय अनुपात कितना था? 5:3। ये शादी के टाइम की बात है साहब, कोई परेशानी नहीं है। हमने संख्याएं लिखी यहां तक। अब एक बात मुझे बताओ, यहां अंतर कितने का है? 2 का है। यहां कितने का है? 1 का है। यहां कितने का है? 2 का है। तो इस बीच वाला जो रेशियो है, इसके साथ क्या हरकत करी जाए आप बताइए मेरे को। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, 8:6। यही होगा कि नहीं? बताइए फटाफट मेरे को। एक तो आज कमेंट सेशन बड़ा लेट है आप लोगों का, ये पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है आज। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक अनुपात कितना बढ़ा है? आप कहेंगे सर यहां से लेके यहां तक अनुपात बढ़ गया है 1। यहां पे भी कितना बढ़ गया है? 1। और यहाँ अनुपात कितना बढ़ा है? आप कहेंगे सर यहाँ 3 बढ़ गया है और यहाँ बढ़ गया है 1। और यहाँ समय का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ समय का डिफरेंस है, ये वर्तमान में और ये 4 साल बाद की बात हो रही है। और यहाँ अनुपात कितना बढ़ा है? 1। तो मैं ये कहूंगा 1 अनुपात कितने के बराबर है? 4 के। तो भैया ये 3 अनुपात कितने के बराबर होगा? 12 के। तो निश्चित रूप से ये जो भाई साहब की नीलामी हुई है वो कितने साल पहले हुई है? 12 साल पहले। 12 वर्ष पहले इनकी शादी हुई है। बिल्कुल ए ऑप्शन भैया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अब आधे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोला सा उम्र निकालेंगे हम, तो अरे भैया उम्र की जरूरत पूछी नहीं है ना आपसे, जो पूछा गया उसका आंसर देना है आपको। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि शादी कितने साल पहले हुई है, अब तुम उम्र निकालने लगे पड़ेंगे सर। 1 4 के बराबर है 36, ये आपका 28, फिर यहाँ 32, फिर ये 24, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ पे गुणा किया साहब आपने 12। लेकिन उस गुणा करने से निकल क्या रहा? कुछ नहीं।
हमें तो टाइम चाहिए, तो हमें पता है कि यहाँ अनुपात 3 बड़ा है, यहाँ 1 बड़ा है, और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है हमारा, 4 के। तो ये 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के। तो शादी कितने साल पहले हुई है, 12 वर्ष पहले। बिल्कुल भैया, मेहताब सिंह 12 बिल्कुल सही है। सलमान मलिक सर एक बार और। बेटा दिक्कत इसमें एक बार की नहीं कहनी है आपको, ये वीडियो आपके पास आ जाएगी, वहां इसको 5-6 बार देखो लगातार आप। जैसे ही 5-6 बार देखोगे ना, चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, मुझे दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो ये है कि एक बार जो कह दिया वो दोबारा आ नहीं सकता, यहाँ बार बार आप कम से कम 100 बार देखिए। ठीक है, तो कल आप तक वीडियो पहुंच ही जाएगी, आराम से आप लोग सेवन करिए इसका 1-2 घंटे। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं एक। बाकी का मेरे अकॉर्डिंग आज भैया क्लास में आनंद कम रहा आप लोगों का, क्योंकि संख्या कम थी। ये अगला क्वेश्चन है आपका उम्र का। बाकी का इससे ज़्यादा इतने खतरनाक क्वेश्चन आते नहीं है, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए आप, अच्छे लेवल तक चले जाइए। मेन मेन जो टाइप थी वो मैंने इसकी उठा लिया आप लोगों के बीच में। इसके बाद अगली क्लास जो है वो आप लोगों की विविध की रहेगी। महेश सर की क्लास रहेगी इंडिया जीके की, वो आप लोगों को लेनी है। ठीक है, तो बाकी का ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसी में आयु से आगे जो टॉपिक आता है ना हमारा, और मुझे लगा कि भैया इसी में और कुछ करानी है प्रैक्टिस, तो आप बोल देना मेरे को, इसी में प्रैक्टिस करा देंगे। नहीं, अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो रहेगा साझेदारी वाला। कल भैया टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, साझेदारी स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप। फिर इसके बाद मिश्रण है। फिर हम परसेंट वाले सेशन पे काम करेंगे, 4-4 टॉपिकों का बंचे मैं आपको बता दूं। देखिए मैं ये कन्फर्म किए दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो परसेंट से रिलेटिव है हमारे टॉपिक, इसमें हमारे 4 टॉपिक आते हैं। एक तो परसेंटेज, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक आपका साधारण ब्याज, और एक चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद जो अब जो फॉर्मेट चल रहा है वो चल रहा है रेशियो वाला। इसमें भी 4 टॉपिक रहते हैं हमारे। अनुपात, इसके बाद हमने कराए आयु, फिर साझेदारी रहेगी हमारी, और साझेदारी के बाद अब आगे आने वाला है मिश्रण। इसके बाद फिर बंच बनेगा आप लोगों का टाइम एंड वर्क वाला। इसमें भी आप लोगों के पास टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक रहेगा। इसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन रहेगा, मिश्र समानुपात वाला, और इसी में आ जाएगा आपका पाइप और टंकी। ये टॉपिक अलग रहेंगे आपके। फिर आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी वाला टॉपिक। इस टॉपिक का बंच आप लोगों के लिए एक समय दूरी वाला है, दूसरा टॉपिक आपका रेलगाड़ी वाला है, और तीसरा टॉपिक है इसी में आपका नाव और धारा। इस बंच में ये टॉपिक चलेंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे नंबर सिस्टम, सरलीकरण, सरलीकरण के बाद आपका घातांकरणी, फिर आपका एडवांस की तरफ हम लोग कूच कर जाएंगे। उसमें फिर हम लोग मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, पाई चार्ट, डाटा वाला जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, फिर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक आपको कराए जाएंगे। इसमें जितने भी कंपटीशन में हमारे टॉपिक आते हैं वो सभी कंप्लीट कराए जाएंगे। बाकी का आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।